हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th चैप्टर 2 गुडविल इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। दिस चैप्टर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल दिस चैप्टर। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ाई की ओर चलते हैं। सबसे पहली बात आती है गुडविल क्या होती है, क्योंकि चैप्टर गुडविल का है तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल को हिंदी में हम ख्याति कहते हैं। व्हाट इज़ गुडविल? हम इस पढ़ाई की लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं, मैं आपको देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। गुडविल को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो हम कहेंगे गुडविल एज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल इज एन इंटेंजिबल और इनविजिबल एसेट्स। वैसे आप लास्ट लाइन देख रहे होंगे, दिस वन, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एंड इनविजिबल एसेट। गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? जिन्हें ना तो हम सी कर सकते, नॉट सीन, जो तो देखी भी नहीं जा सकती, एंड नॉट टच, जिन्हें छुआ भी नहीं जा सकता और जिन्हें टच भी नहीं किया जा सकता, ना देखा जा सकता ना टच किया जा सकता, वो गुडविल होती है। तो गुडविल क्या है? जैसे आपके इलाके में, आपके एरिया में, हमारे एरिया में भी कुछ फेमस दुकानें होंगी। जैसे अगर हम बात करें हमारे यहाँ शादरा में जो बात होती है हीरा हलवाई की, जो मिठाई है बहुत ज़्यादा बालूशाही मशहूर है, तो जब भी यहाँ बालूशाही की बात होती है हीरा हलवाई का नाम लिया जाता है। या किसी लस्सी वाले की बात होती है तो शाम लस्सी वाले का नाम लिया जाता है। ऐसे ही मान लो अगर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप 15,000 रुपये का फ़ोन खरीदें तो आप सैमसंग चुनेंगे, आईफोन चुनेंगे, एप्पल चुनेंगे, OnePlus चुनेंगे। तो ये क्या है? जब आपको बोला जा रहा है कि बेटे कोई गाड़ी ले लो या बाइक ले लो, तो आप मारुति की गाड़ी का नाम आएगा तो मारुति की, होंडाई की, वरना। तो ये क्या है? ये सब आप ब्रांड ही यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो ये जो ब्रांड है ये कंपनियों की गुडविल है, ये ही कंपनियों की गुडविल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल क्या होती है? गुडविल किसी भी बिजनेस की बहुत सारे सालों की सच्ची लगन और मेहनत है। बिजनेसमैन की, किसी भी बिजनेसमैन की बहुत सारे सालों की सच्ची लगन और मेहनत है, जो उसने अपना नाम कमाया है, ख्याति कमाई है, नेम एंड फेम कमाया है, गुड रेपुटेशन, गुड रिलेशन बनाए हैं, जिससे उसका नाम काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है और काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा। तो गुडविल एक कहने में छोटा वर्ड है, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। ये एक इंटेंजिबल फोर्स है और एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो हमेशा सारे कस्टमर को बिजनेस में अट्रैक्ट रखती है, जो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं उनको एस्टेब्लिश करती है और जो नए बिजनेस हैं उनको डिस्टिंग्विश करती है। और ये वो ताकत है कि आप इसकी जो वैल्यू है इतनी ज़्यादा है कि कई बार फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है। अगर किसी की 10 लाख रुपए की मार्केट में दुकान है, हो सकता है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की उसकी गुडविल हो। तो ये गुडविल होती है। आइए अब हम बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं कि गुडविल क्या होती है। पढ़ते हैं। गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ ए रेपुटेशन ऑफ अ फर्म in respect of the profit in future over and above the normal profits। क्या कह रहा है वो? गुडविल एक रेपुटेशन है, नाम है, प्रेस्टीज है किसी भी फर्म की, उसके फ्यूचर के प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में, जो उसने ओवर एंड अबाव द नॉर्मल प्रॉफिट, जो सारे के नॉर्मल प्रॉफिट है, रोज के प्रॉफिट है, आम प्रॉफिट जो है, उसके अलावा जो आप कमाता है बिजनेस, जो नॉर्मल लोग उनसे ऊपर जो कमाता है वही गुडविल होती है। द एक्सेस प्रॉफिट अर्न ओवर एंड अबाउ व्हाट अदर फर्म्स आर अर्निंग इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब जो दूसरे आपके जैसे बिजनेस हैं उनसे ज़्यादा अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा, तो इसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। दस गुडविल रियली अराइजेज ओनली इफ द फर्म इज एबल टू अर्न सुपर प्रॉफिट। इट मीन्स गुडविल तभी अराइज होती है ओनली जब आप सुपर प्रॉफिट कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाते हैं। और ये मैं आपको पहले भी बता रहा था कि अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाता है तो ये एक लाइन में डिफाइन करने का ये रूल है, गुडविल एज एन इंटेंजिबल एसेट्स। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है, कई बार MCQ में भी आ सकता है। अब आपके MCQ शुरू हो गए हैं कि गुडविल क्या है, तो आप बोलेंगे गुडविल एज एन इंटेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल एसेट में बताया था ना, तो आप इसे सी कर सकते हैं ना ही इसे टच कर सकते। चलिए आगे अब इसके बारे में और पढ़ते हैं।
अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स का मतलब होता है कि अगर आप इन फैक्टर्स जो नीचे हेडिंग दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, अगर हमने किसी को भी छेड़ेंगे तो गुडविल कम या ज़्यादा होगी, गुडविल पे भी पूरा अफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने में आपके जो फैक्टर्स हैं आसपास के बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। आप कहाँ, जैसे स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि स्कूल है, स्कूल में डेस्क होने चाहिए, लाइट होनी चाहिए, बैटिंग अरेंजमेंट होने चाहिए, हवा पानी साफ होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, टीचर होना चाहिए, शांत माहौल होना चाहिए, बाहर से डिस्टर्बेंस ना आ रही हो, तब आप पढ़ सकते हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। ऐसे ही गुडविल के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम पढ़ रहे हैं। पहला फैक्टर हम पढ़ रहे हैं लोकेशन। लोकेशन क्या होती है? स्थान। ए फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस हेल्प्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। अगर आपकी फेवरेबल लोकेशन है बिजनेस की तो आपके कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट करेगी। इट इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो आपकी गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी अगर अच्छी फेवरेबल लोकेशन में, जहाँ लोग आराम से पहुंच जाते हैं, अच्छी है। तो आपने देखा होगा जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सारे वो गढ़ में ही होते हैं। तो उनका कारण यही है, लोकेशन अच्छी है तो गुडविल आपकी अपने आप ही अच्छी होएगी। लोकेशन। सेकेंड है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर कैसा है आपका? अगर आपका बिजनेस ऐसा है, आप ऐसी गुड्स में डील करते हैं जो कि स्टेबल हैं डिमांड में, इज एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एंड देयरफॉर हैज़ मोर गुडविल, और आपकी गुडविल भी ज़्यादा होगी। एंड वाइस वर्सा, अगर अच्छा बिजनेस का नेचर नहीं है तो आपकी गुडविल कम होएगी। तो ये सारे हम फैक्टर्स वो पढ़ रहे हैं कि अगर ये फैक्टर्स फेवरेबल रहे तो गुडविल इंक्रीज़ होएगी, अगर ये फैक्टर्स फेवरेबल नहीं रहे तो गुडविल की जो है कम भी हो सकती है। नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ये मैंने एफिशिएंसी पे एक बिजनेस स्टडीज़ का पूरा लेक्चर दिया था फर्स्ट यूनिट में, अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें। इसमें ऊपर आई जो लिंक आएगा भी, उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखें, आपको अच्छे से क्लियर होगा एफिशिएंटी और इफेक्टिवनेस में। मतलब ये बिजनेस स्टडी की पहली यूनिट है। या बिजनेस मैनेज बाय पर्सन्स ऑफ हाईली इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी एंजॉयज द एडवांटेज ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी एंड द कॉस्ट एफिशिएंसी। इसका मतलब है अगर एक बिजनेस में जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छी इंटीग्रिटी से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, एफिशिएंसी से काम करते हैं, तो ऑब्वियस है आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट कम होएगी और इससे आपकी गुडविल जो है बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नंबर 4 पढ़ते हैं, दिस वन, ये फैक्टर से चल रहे हैं अभी। नंबर 4 टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अ बिजनेस कंसर्न रनिंग प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड विल हैव मोर गुडविल। अगर एक बिजनेस आपका जो है बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी में चल रहा है लंबे समय से, ठीक है, आपका बहुत अच्छा काम चल रहा है, नाम चल रहा है, रेपुटेशन चल रही है, तो आपकी गुडविल बहुत ज़्यादा होगी। सिंस इट इज़ बेटर नोन टू द कस्टमर, कस्टमर्स को जान जाएंगे। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि हम जिसकी बात करें, MI कंपनी, फ़ोन की MI कंपनी आई थी Xiaomi की, तो वो 5-7 साल में इस कंपनी ने इतना नाम कमाया, इतना नाम कमाया, आप समझ सकते हैं। आपके घर में भी हो सकता है 2-4 फ़ोन और TV हो, तो हर घर में 2-4 फ़ोन और TV आ गए हैं। तो ये इसी गुडविल का एग्जांपल है कि 5 साल में ब्रांड नंबर 1 ब्रांड बन गया इंडिया का। खैर अब हम जो कोरोना वायरस है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, किसका नाम भी ख़राब हो रहा है, चाइनीज़ का बाइकआउट हो रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ गुडविल पढ़ते हैं तो गुडविल ही पढ़ते हैं। नंबर 5 है मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन का मतलब है बाजार की स्थिति। आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, मोनोपोली एक अधिकार बोलते हैं इसको, कि अगर मोनोपोली कंडीशन चल रही है, मोनोपोली में क्या होता है, इन विच देयर आर ओनली वन सेलर, एक ही सेलर होता है, उसकी पूरी मोनोपोली होती है, मार्केट पे पूरा राइट होता है, जैसा चाहता है वैसा माल बनाता है, लोगों को वही खरीदना पड़ता है, कोई कंपटीटर होता ही नहीं है। तो मोनोपोली कंडीशन है, अगर लिमिटेड कंपटीशन से आपके कंपटीटर ज़्यादा नहीं है तो आप बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और आपकी गुडविल हाई हो जाएगी। एंड इसमें एक बात आती है वाइस वर्सा वाली, वाइस वर्सा मीन्स अगर ऐसा नहीं होगा तो रिवर्स होगा। मोनोपोली की जगह परफेक्ट कंपटीशन होगा तो आप इतना प्रॉफिट और गुडविल नहीं कमा पाएंगे। नंबर 6 पे कह रहा है स्पेशल एडवांटेजेस। ए फर्म विच एन्जॉयज स्पेशल एडवांटेजेस लाइक इम्पोर्ट लाइसेंस। अगर आपका इम्पोर्ट लाइसेंस है, स्पेशल एडवांटेज है, लो रेट है, एश्योर्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ आती है, आपके कॉन्ट्रैक्ट लंबे लंबे समय के हैं, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल के, ठीक है, आपका पेटेंट्स, ट्रेडमार्क सब करवा रखा है आपने, मतलब गवर्नमेंट से बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, पॉलिसीज़, लाइसेंस, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कभी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो ये सब आपने पहले एडवांटेज ले रखे हैं अगर आप, तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। एंड वाइस वर्सा इसमें साथ में चलता है, अगर ऐसा नहीं है, आपका नाम अच्छा नहीं है, आपके कॉन्ट्रैक्ट अच्छे नहीं है, तो गुडविल अच्छी नहीं होगी। आइए हम पढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जरूर करें। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? ये मोस्टली क्वेश्चन पहले से 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आता था।
अब जो है क्योंकि MCQs हो गए हैं तो MCQs की फॉर्म में आएगा, नहीं तो उससे पहले जब एग्जाम होते तो 3-4 नंबर का पेपर जरूर आता था कि ये क्या क्या है। इसका बहुत अच्छे से समझ के याद कर लें कि कब कब गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। ये हम पढ़ रहे हैं, ये सर्कमस्टांसेस हैं। नंबर 1 पहले नंबर पे हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, मतलब हम गुडविल को वैल्यूएशन कब करते हैं, गुडविल की वैल्यू कब माप के देखी जाती है, कब गुडविल की वैल्यू मापी जाती है, आंकी जाती है। तो पहले एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो नंबर 2 पे कह रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, नंबर 3 पे कह रहा है डेथ ऑफ ए पार्टनर, नंबर 4 है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म और सेल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बंदी हो जाती है या पार्टनरशिप बिजनेस को बेच दिया जाता है तब, ठीक है। और नंबर ये 4th था दैट वी दिस वन, और नंबर 5th ये है आपका दिस वन अमलगमेशन ऑफ फर्म। अमलगमेशन का मतलब होता है दो फर्मों का जोड़कर एक हो जाना। अमलगमेट का मतलब हो गया, मान लो एक XYZ एक फर्म थी, ABC लिमिटेड एक फर्म थी, ये फर्म दोनों मिलके प्लस होके एक नई फर्म बन गई इनमें, और उसका नाम है PQR लिमिटेड LTD, मान लो ये लिमिटेड है, तो ये एक फर्म और बन गई लिमिटेड, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये अमलगमेशन कहलाता है, दो फर्मों को आपस में जोड़ना। और नंबर 6 पे आपका क्या है, दिस वन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि अगर पार्टनर्स तो सेम है, ये आपका चैप्टर 3 भी है, उसकी पार्टनर्स की PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये 6 कंडीशंस हैं जहां पर एक गुडविल को, कोई भी फर्म की गुडविल को वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। एक बार रिपीट कर देता हूं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जब एक पार्टनर एडमिट होता है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर जब एक पार्टनर की रिटायर हो जाता है, बिजनेस छोड़ के चला जाता है, सुपरएनुएशन की एज प्राप्त कर लेता है। नंबर 3 डेथ हो जाती है, पार्टनर मर ही जाता है कोई भी एक। चौथा जब फर्म का जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है वो डिसोल्व हो जाता है, खत्म हो जाती है, या पार्टनरशिप जो है बिक जाती है आपकी, या अमलगमेशन मैंने आपको एग्जांपल देके बताया है कि दो फर्म जुड़कर नई फर्म बनती है तो उसे अमलगमेशन कहते हैं। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर से लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। तो इन 6 केस में पड़ती है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता था कि ये जो 3 केस हैं इनके अलावा बताओ, इन एडिशन टू 3 केसेज, बाद वाले 3 केस लिखने पड़ते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से लर्न करें आप। आइए आगे क्यों चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के कौन कौन से मेथड्स हैं, किन किन मेथड्स के बेस पे हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो कह रहा है वैसे तो गुडविल के जो है पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, लिखा यूजुअली द मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल विल बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। वैसे तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, लेकिन द फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड्स, ये दे रखे हैं कौन से हैं, पढ़ते हैं हम, ध्यान से देखें। ये रहा फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हम अगली वीडियो मैंने बनाई है, उसको आप देखें, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक्चुअली में ये दूसरा कह भी सकते हो और ये कंबाइन करके दोनों को एक भी कह सकते हो, ओनली वन, ठीक है। थर्ड हम पढ़ रहे हैं इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे, ये अलग मेथड है, पढ़ेंगे इसको। फिर कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसको 4th कह सकते हो आप। इसमें 2 पार्ट हैं, ए पार्ट ये देख रहे हैं आप, बी पार्ट ये देख रहे हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सब पे वीडियो मैंने बनाई है, आप अच्छे से देखें। और लास्ट मेथड है कि ये थोड़ा नया ऐड हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू सुपर प्रॉफिट, ठीक है, ये अलग सा मेथड है। तो ये कहने का मतलब 4 या 5 मेथड्स हैं जो हम सारे के सारे हम रीड करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने ही जैसे फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही नई वीडियो से मिलते हैं। थैंक यू।